बंधु माने एबे चली श्रावण मासटी प्रभु शिवशंकर को समर्पित अटे। तेबे एही श्रावण मासरे जदि आपण आपनको घर को एही गछ नेइकी आसुचंती तेबे यह आपनको पई बहुत अधिक लाभदायक होइथाए एवं एही गछ को आपनको घर को आनिबा द्वारा केउ सब फायदा मिली थाए ताहा आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे जानिबा। एही गछ को आपनको गृह को आनिबा द्वारा आपनको जीवन रे केउ सब चमत्कार घटी थाए, आपनको जीवन रे केउ सब परिवर्तन होई थाए सेही विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा। तेबे बंधु माने आमे माने धन प्राप्ति करिया पे अनेक गुडाए उपाय रो पालन करिथाउ। तेबे भारतीय तंत्र शास्त्र रे धन को आकर्षित करिबा पई अनेक गुडाए चमत्कारी उपाय विषय रे मध्य वर्णना करा जायछि। तो तंत्र शास्त्र रे किछि वृक्षलता विषय रे मध्य उल्लेख करा जायछि। एमिति किछि वृक्षलता रहिछि जे वृक्षलता माध्यम रे आमे आमर मनस्कामना को पूर्ण करि परिबा। तेबे आजिर एही वीडियो रे मु आपनकु सेही भली गोटे गछ विषय रे कहिबाकू जाउछि जे गछ माध्यम रे आपण आपनकर अनेक गुडाए मनस्कामना को पूर्ण करि परिबे। तेबे आपण जे एही गछटी को देखुछंती सेही गछटी को ब्रह्मतंडी कहा जाई थाए। अनेक अंचल रे एहाकू सत्यानाशी गछ मध्य कहा जाई थाए एवं हिंदू पुराण रे एहाकू सन्नश्री बोली मध्य कहा जाई थाए। तेबे एहाकू ब्रह्मतंडी एथिपई कहा जाई थाए कारण ब्रह्म देवता एहाकू आमर धरार कल्याण निमंते से पृथ्वी को पठाई थिले, तेणु एहाकू ब्रह्मतंडी कहा जाई थाए। सत्यानाशी एथिपई कहा जाई थाए कारण एहा कोनोसी भी व्यक्तिर दुर्भाग्य को नाश करिथाए, सेतिपई एहाकू सत्यानाशी बोली मध्य कहा जाई थाए एवं एहाकू सन्नश्री एथिपई कहा जाई थाए। जदि आपण एहार सठिक उपाय रे पालन करंती, एहार सठिक भाव रे उपयोग करंती तो आपणकर जीवन रे केबे भी धनर अभाव होई न थाए, सेतिपई एहाकू सन्नश्री बोली मध्य कहा जाई थाए। तेबे बंधु माने एही गछटी को निश्चित भाव रे आपण केउठारे ना केउठी निश्चित देखिथिबे एवं एहाकू देखि आपण अणदेखा मध्य करि देइथिबे कारण आपण माने निश्चित एहाकू एक अनाबना एवं जंगली गछ बोली भाबिथिबे कारण एहा एक कंटा जातीय गछ अटे। एहार पत्र रे कंटा रही थाए। तेबे बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे एहार पत्र भगवान शिवशंकर अत्यंत प्रिय होइथाए। तेबे बंधु माने एहा मध्य आपण माने जानि रखिबा उचित जे एही गछटीर उपाय आपण वर्ष रे केवल 3 थर करि परिबे। एपरि 3टी दिन रहिछि जेउ दिन गुडिकरे आपण एहार व्यवहार करि परिबे कारण एही 3टी दिन रे ही एहा आपनकु ताहार प्रभाव देखाई परिबो। अन्य कोनोसी दिन रे एहा आपनकु ताहार प्रभाव देखाई परिबो नाही। तेबे एही 3टी दिन रे जदि आपण एही गछर सठिक व्यवहार करनियंती तेबे मानिकी चालंतु आपनको जीवन रे केबे भी कोनोसी प्रकारर समस्या आसीबो नाही। जदि आपण व्यापार वाणिज्य करूछंती एवं व्यापार वाणिज्य रे आपनको क्षति सहिबाकू पडुछि तो व्यापार वाणिज्य रे पुणी थरे आपनकर लाभ हेबाकू लागिबो एवं व्यापार वाणिज्य रे आपण उत्तरतम उन्नति करिबाकू लागिबे। एवं जदि आपनकर शत्रु भय लागी रहिछि सबुबेले आपण शत्रु माननकु नै चिंतित रहुछंती तेबे आपनकर शत्रु भय मध्य दूर होई जिवो। तो प्रथम दिनटी होची रवि पुष्य नक्षत्र। जेउ दिन रवि पुष्य योग होइथिबो सेही दिन आपण एही गछटीर व्यवहार करि परिबे। द्वितीय दिनटी होची गुरु पूर्णिमा एवं तृतीय दिनटी होची अमावास्या। तो एहार जेउ फूलटी होइथाए ताहा सुनेली एवं हलदिया रंगर होइथाए। तेबे एही फूलटी को जदि आपण तळंती तो सेथिरु जेउ क्षीर बाहरी थाए ताहा भी सुनेली रंगर होइथाए अर्थात एहार जेउ फूल रही थाए ताहा आपणकर जीवन को केवल धन आकर्षण करिवार ही कार्य करिथाए। आयुर्वेदिक रे मध्य एहाकू अत्यंत उत्तमतम गछ बोली माना जाई थाए अर्थात एही गछर उपयोगिता अनेक रोग मध्य निवारण करि परिबो। तेबे बंधु माने आजिर एही वीडियो रे मु आपनकू केवल एही फूलर तांत्रिक प्रयोग विषय कहिबी जहार प्रयोग करी आपण निज जीवन रे चलीथिबा अनेक गुडाए समस्यार समाधान करि परिबे
ଏବଂ ଧନକୁ ମଧ୍ୟ आकर्षण करिपारिबे। आपनको जीवन रे थिबा नकारात्मक शक्ति गुड़िक मध्य सबुदिन पई दूर होई जिवो एवं आपणकर जीवन रे सकारात्मक ऊर्जार मध्य वृद्धि हबो। तेबे बंधु माने एही फूलटी सठिक उपयोग एवं उपाय जानिबा पूर्वरु आपण माने एही वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी नियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। तेबे आपण माने ध्यान रखिबे जे आपण को एही फूलर व्यवहार सठिक भाव रे ही करिवार अछि, कारण वर्ष रे केवल 3टी दिन रे ही आपण एहार व्यवहार करि परिबे। तेबे आपण को जेउठारे भी एही गछटी मिलुची आपण गोटिए कला रंगर कुंडरे एही गछटी को सेठारु उपाड़ी की नहीं आसंतु। जदि गोटिए कला रंगर कुंडरे आपण एही गछटी को लगाई घर को आणुछंती तो आपणको घरे थिबा समस्त नकारात्मक शक्ति आपणको घरु दूर होई जिवो एवं गृह रे सकारात्मक ऊर्जार वृद्धि हबो। तेबे प्रथमे आसंतु जानि नेबा जे रवि पुष्या नक्षत्र रे आपण एही फूलर प्रयोग किपरि करिवे। तेबे बंधु माने जेउ दिन रवि पुष्या नक्षत्र थिबो सूर्य अस्त पूर्वरु आपण एही गछरु गोटिए फूल नै आसंतु। तापरे संध्या समय रे आपण जेतेबेले संध्या दउछंती तो सही समय रे आपण माँ लक्ष्मींकर सम्मुखीन रे एक शुद्ध घियर दीप जालंतु। तापरे आपण जेउ फूलटी को नेइथिबे सही फूलटी को आपण माता लक्ष्मींकर चरण रे अर्पण करिवे एवं तापरे आपण माता लक्ष्मींकर बीज मंत्रर उच्चारण करिवे एवं सही फूलटी को अर्पण करि सारिला परे आपण एही मंत्रटी को 1000 एकथर जप करिवार अछि। तेबे बंधु माने रवि पुष्या नक्षत्र रे जदि आपण सठिक भाव रे एही उपायटी को पालन करि नियंती तो निश्चित भाव रे आपणको माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्ति हेबो एवं आपणको जीवन रे धन आकर्षित होई आसीबो। आपणको जीवन रे कदाबी भी आपणको आर्थिक समस्यार सामना करिया को पड़िबो नाही एवं जदि जे कौनसी भी कारणवशत आपणकर व्यापार वाणिज्य अटकी जाइथिला सेथिरे आपणको क्षतिर सामना करिया को पड़ुथिला, आपण जेते चेष्टा कला परे मध्य आपणको आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लाभ मिली पारु नथिला तो आपण एही उपायटी करिला परे आपणको व्यापार वाणिज्य रे आपणको पुनर्बार उन्नति देखिबा को पाई परिबे एवं आपणकर लाभ मध्य प्राप्ति हबो एवं आपणको व्यापार वाणिज्य रे वृद्धि हबो। आपणको आकस्मिक धन मध्य प्राप्ति हबो। चाकरी क्षेत्र रे मध्य आपण दरमा मध्य वृद्धि हबो। द्वितीय उपायटी होची गुरु पूर्णिमा दिन रे आपण किभଳି एहार व्यवहार करिवे। तो गुरु पूर्णिमा दिन आपणको एही गछर गोटिए पत्र नेबार अछि, तापरे आपणको गोटिए तंबार नटा नेबार अछि एवं सेही नटारे आपण पूर्ण करी जल शुद्ध जल नियंतु। तापरे कौनसी भी शिव मंदिर को जाई आपण सेही जल को शिवलिंग रे अर्पण करंतु एवं जल अर्पण करिबा समय रे सेही पत्र को आपण भगवान शिव शंकर को अर्पण करंतु। तापरे आपण ओम नमः शिवाय मंत्रर जप करंतु। जदि गुरु पूर्णिमा दिन एही उपायटी को आपण सठिक भाव रे करि नउछंती तो आपणको महादेवंकर अपार कृपा प्राप्ति हबो एवं आपणको जीवन रे चलीथिबा अनेक गुड़ाए समस्या मध्य दूर होई जिवो। जदि आपणकर कौनसी प्रकारर बेमारी लागी रहिछि ताहा मध्य दूर होई जिवो। आपणको उत्तमतम स्वास्थ्यर प्राप्ति हबो। आपणको गृह रे सुख समृद्धि धन दौलत वृद्धि हबो। तृतीय उपायटी होची अमावास्या दिन। तो अमावास्या तिथि रे आपणको एहार गोटिए फूल तोड़िकी आनिबार अछि एवं आपणको कौनसी भी शनि मंदिर को जिबार अछि। तापरे आपण शनि मंदिर रे एक घियर दीप जलांतु। तापरे सेही फूलटी को अर्पण करी आपण शनि चालीसार पाठ करंतु। तेबे शनि चालीसा आपण 7 थर पाठ करिबार अछि। एही उपायटी को आपणको सूर्यास्त परे करिबार अछि, अर्थात आपण संध्या समय रे करिवे। आपण जदि एही उपायटी को करिनियंती तेबे आपणको कुंडली रे आपणको राहु एवं केतुंकर साथ मिलिबो। आपणकर नवग्रहंकर शुभ फल मध्य आपणको प्राप्ति हेबो। जदि आपणको पछरे कोनसी शत्रु पड़ी जाइथिले बारंबार आपणकर क्षति करिया को चाहुथिले
ତ ଓଲଟା ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦାତା, କର୍ମଫଳର ଦାତା। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଯେଉଁଦିନ ଶନିବାର ପଡ଼ିଥିବ, ଶନିବାରରେ ଯଦି ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ପଡ଼େ ତ ସେହିଦିନ ଆପଣ ଏହି ଫୁଲକୁ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ସେହି ଫୁଲଟିକୁ ଅର୍ପଣ କରି 7 ଥର ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଶେଷ ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଯଦି କୌଣସି ଯାଦୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ବି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଭୂତପ୍ରେତର ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ରହିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଘରର ପରିସରରେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଗଛରେ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପରିସରରେ ହରାଭରା ହୋଇ ବଢ଼େ ତ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କଟିଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନଜର ଦୋଷ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଲାଗୁଥିବ ଏହି ଗଛଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସାଧାରଣ ଅଟେ, କାରଣ ଏହାର ଏକ ଏପରି ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।